हम लोग आए हैं महाना पंचायत के भाग संख्या 2 में सबौरा ग्राम में भाग 2। यहाँ से खड़े हैं सोनू कुमार पंचायत समिति के पद पर। तो आप लोगों का स्वागत है पंचायती चुनाव खबर में। तो हम आज प्रश्न पूछने वाले हैं भावी पंचायत समिति प्रत्याशी सोनू कुमार से। स्वागत है सोनू कुमार। स्वागत है आप लोग सभी का। बताइए अपने बारे में कुछ। मैं सोनू कुमार पंचायत समिति का प्रत्याशी हूँ और इस बार इस चुनाव में मैं पंचायत समिति की सीट के लिए उम्मीदवार हूँ। और मेरे दादाजी का नाम है श्री राम बालक सिंह, पिताजी का नाम श्री ऋषिकेश कुमार सिंह। और मैंने पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय IOC बरौनी सेंट्रल स्कूल से किया है और इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। अभी मैं कार्यरत हूँ। मेरा जॉब दिल्ली में है, लेकिन जब से ये कोविड हुआ है तब से मैं वर्क फ्रॉम होम यहीं से कर रहा हूँ और आगे भी यहीं से करूँगा। तो क्या आपका अब जो है, आप इतने दिन से बाहर रह रहे थे, तो आपका क्या विचार है? अब यहीं पे रहना है? हाँ, गांव की सेवा करना है? हाँ, अभी यहीं पे रहना। आप देख ही रहे, पिछले 1 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम यहीं से कर रहा हूँ और मेरा दिन में 6 से 7 घंटे का काम रहता है। उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ। तो और भी दूसरा कोई काम तो मेरे पास है नहीं ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ गांव के लिए सोचा जाए, कुछ विकास के लिए किया जाए। तो इसलिए मैं यही सब सोच करके मैं खड़ा हुआ हूँ। आपको इस गांव में क्या कमी लगती है? देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और ऐसे भी नहीं कह सकते कि कहाँ कमी है। हमारा गांव भी बहुत अच्छा है, बस इसे और अच्छा बनाया जा सकता है। मेरा सोच यही है। इसीलिए मैं सोचा खड़ा होता हूँ। कुछ काम करने का मन था। जैसे मैं सरकारी अपने स्कूल को देखा तो स्कूल में थोड़ी सी अगर कुछ कह लीजिए वो थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा बच्चों लोगों के लिए। जैसे कि क्या नहीं लाते, क्या दिक्कत है, ये सब चीज़ें मुझे दिखी। तो उन सब चीज़ों को पूरा करने का मेरा कोशिश रहेगा। जैसे मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे कभी प्रेयर होते हुए, या फिर कुछ भी त्यौहार हो रहा है, या फिर कुछ भी सरस्वती पूजा हो रहा है, या विश्वकर्मा, ये स्वामी विवेकानंद का टीचर्स डे, ऐसा कुछ भी मैं नहीं देखता हूँ। ना ही यहाँ पे स्पोर्ट्स डे होता है। मैं जहाँ भी पढ़ाई किया वहाँ स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल डे होता था। उसके नाम पे सुनते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं, छुट्टी दे दिया जाता है। तो अगर बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाएगी, उनको सुबह सुबह प्रार्थना ही नहीं बताया जाएगा, तो वो क्या पूरा दिन सीखेंगे? राष्ट्रगान उनको पता है कि नहीं पता है, क्या पता? तो ये सब चीज़ें देख करके मेरा सबसे पहला अमल रहा कि बच्चों को ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरा हो जाए कम से कम। अभी जैसे कि मैं गया था उस दिन, तो वहाँ खेलने के जो वहाँ पे सिर्फ घास थे, पत्थर था, मिट्टी उट्टी जमा था, बहुत जगह कचरा उचरा था। तो एटलीस्ट वो स्कूल है, कम से कम वहाँ तो अच्छा होना चाहिए। यही सब चीज़ें देख करके मैं क्या बोलूँ, मुझे काम करने का मन किया। स्कूल, फिर लाइट, तो ये सब चीज़ें लग ही सकती है। हमारे पंचायत समिति के जो भी मतलब कार्य थे वो काम कर ही सकते, लाइट हो, स्कूल हो। फिर तीसरा चीज़ है कि बहुत जगह सरकारी हॉस्पिटल में दवाई बेकार में फेंका जाता है। फेंका इसलिए जाता है क्योंकि उसको सब जगह बांटने के लिए उनके पास लोग नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में है, क्यों ना मेरे गांव में जाके बात करेंगे सरकारी हॉस्पिटल से कि भाई मेरे पास लोग हैं, अपने गांव से 2 लोग को लेके जाएंगे कि हाँ हमारे पास लोग हैं, आप दवाई वितरण करवा सकते हैं, या फिर जो भी हुआ, जो भी चीज़ें। ये सब चीज़ें मुझे कमी दिखी, तो इसलिए मैं ये सब सोच करके खड़ा होने का। तो आप फील्ड वर्क कर रहे हैं ना? हाँ, मैं फील्ड वर्क कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मुआयना ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जनता लोग आपको सही से पहचान नहीं रहे हैं। देखिए, उसका कारण बताइए आप पहले। सबसे पहले चीज़ ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, पूरे सबौरा बाहर पूछेगा कि राम बालक सिंह का पोता ऋषिकेश कुमार सिंह का बड़ा बेटा, सब लोग पहचान रहे हैं। एक चीज़ मेरे से हुई कि मेरी पढ़ाई पुणे में हुई, उसके बाद मेरा नौकरी भी दिल्ली में लगा और पुणे में लगा। तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैं कोई शौक से नहीं गया कि घूमने के लिए गया, मैं गांव को छोड़ दिया, मैं अपने काम से गया। आपका भी नौकरी लगेगा, आपकी भी पढ़ाई होगी तो आप जाइएगा बाहर, आपके बच्चे को भी लगेगा तो आप जाइए, उनको भेजिएगा ही। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गांव छोड़ दिए और चले गए, नहीं गए। अभी वापस मौका मिला है तो मैं यहाँ पे हूँ। वर्क फ्रॉम होम, पूरा न्यूज़ में आप सुन रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो मैं यहीं पे हूँ। अब से यहीं पे रहूँगा। आपको ये भी पता है न्यूज़ में कि अब से कर दिया गया है सब कुछ, तो यहीं से कर दिया गया, तो मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं काम करूँगा। दूसरी चीज़ रही कि अब मैं इसे अपने ही गांव के लिए कोई कर सकता है ना। मैं दूसरे गांव में तो जाके पंचायत समिति में नहीं लड़ सकता हूं, और मैं दूसरे गांव में तो नहीं करूंगा। यही मेरा गांव है और मेरा अपना पर्सनल भी है, मेरी अपनी नौकरी है, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता हूं। बाकी लोग क्या करेंगे, फिर आप इसमें पंचायत समिति में
लग जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं पता। मेरा अपना कुछ नहीं, सेल्फिशनेस है, मतलब उसको स्वार्थ बोल लीजिए। मेरा अपना काम है, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत समय रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि पंचायत समिति में लड़ता हूँ, जीतूंगा, फिर कुछ काम कर सकूँ गाँव के लिए। चलिए, आपकी सोच तो बढ़िया है। एक सवाल और है आपसे कि आप जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं कोई परेशानी भी हो रही है? नहीं, परेशानी तो मुझे कुछ नहीं हो रही। सब लोग कोऑपरेटिव है गांव में। कोऑपरेटिव मतलब सब लोग सहयोग करते हैं गांव में। मुझे तो सब लोग अच्छे लगे। हाँ? अब अच्छे स्कूल बनेंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। हाँ? और अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छा शिक्षा उन्हें मिलेगी, फिर उन्हें अच्छा रास्ता मिलेगा, फिर गांव का भविष्य अच्छा बनेगा। सीधी बात है, कोई भी खराब नहीं। मुझे तो गांव में सब लोग अच्छे लगे। कमियां यही सब चीज़ें मुझे छोटी छोटी दिखी, तो इसके लिए मैं काम करने इस गांव की एक और कमी है, यहाँ के युवाओं को कोई स्कोप नहीं है। यहाँ के युवाओं के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर आप पंचायत समिति में खड़े हो रहे हैं तो मेरा आपसे एक उम्मीद है कि आप अगर जीतिएगा भविष्य में, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जीत जाएं। अगर जीतिएगा तो मेरी आपसे शुभ जो है होता है, आशा है करता हूं कि आप कीजिएगा कि युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी होना चाहिए अपने गांव में। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के युवा जैसे ही 10th पास करते हैं, गरीब का युवा, जो बड़े हैं उनका तो बेटा जाता है बाहर पढ़ने के मैं लिए। समझ रहा हूँ। आपको एक कहने का मतलब ये है कि आपको एक जगह चाहिए जहाँ बैठ के आप लोग सब पढ़ाई कर सके। वो लाइब्रेरी हो या ना हो, एक भवन भी हो तो चलेगा। हाँ? जी। जहाँ कि आप लोग इकट्ठा होकर बैठ के पढ़ाई कर सके, डिस्कशन कर सके, सेल्फ डिस्कस सब लोग आपस में। वैसा जगह आपको चाहिए। वैसा जगह हमारे पास है, बट उसे मेंटेन नहीं किया गया। सरकारी स्कूल ही है, उसे मेंटेन करिएगा, उसे वहाँ पे जगह रख दीजिएगा, लाइट रहेगा, सब कुछ फैसिलिटी रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के कर सकते हैं। चूँकि देखिए होता क्या है, जगह रहने से ही नहीं है, वैसा माहौल भी बनाना पड़ता है। जो सीनियर हैं वो लोग का भी देख रहे हैं ऐसा ही है। हाँ, देखिए हमसे जो सीनियर हैं या हमसे जो जूनियर आएगा, आने वाली जो पीढ़ी है, वो जैसा हम लोग करेंगे वैसा ही आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ करेगी। यही बात है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब से जो हम जो झेल चुके हैं, हमारी नीचे वाली पीढ़ी ये सब ना झेले। जरूर नहीं, झेलना भी नहीं चाहिए ऐसा। तो अभी मैं क्या बताऊँ आपको कि ऐसा तो कम से कम होना ही चाहिए कि थोड़ा सा जगह हो जहाँ बच्चे लोग पढ़ सकें, या फिर छोटे बच्चे भी जाके सामने आराम से खेल सकें। हाँ? ऐसा कुछ कार्यक्रम वगैरह, छोटा बर्थडे वगैरह आदमी सेलिब्रेट कर सके, वैसा एक जगह होना चाहिए। इससे मैं अपने पास भी बहुत जगह है, ठकुरबाड़ी है, भगवती स्थान है, स्कूल है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बस वही है कि थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। बात वहीं पे आ गई कि अगर वो स्कूल ठीक रहेगा तो। हम सुने थे कि आपका जो है घोषणा पत्र जो लिखवाने वाले हैं उसमें आप एक चीज़ और मेंटेन करने वाले हैं, जो आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए एक पार्क का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बारे में आपसे हम सुने थे कभी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल भी सही सुने थे। देखिए, सबसे मेरा मेन मोटिव बच्चा ही है। छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनका अगर बेस सही हो, आज मान लीजिए वो क्लास 3 में है या 2 में है, अगर मैं जीतता हूँ तो 5 साल के लिए मेरा जो भी कार्यरत रहेगा, 5 साल के लिए, वो 5 साल के अगर सही विकास हुआ, सही चीज़ उन्हें मिली, सही फैसिलिटी उनको मिली, तो वो क्लास 7 में पहुँच जाएंगे, 8 में पहुँच जाएंगे। जब उनका बेस अच्छा रहेगा तो 8 के बाद वो खुद अपना रास्ता चुन सकते हैं। बट उनका अगर बेस ही खराब रहेगा तो वो 8 में ऐसे ही बस टाइम पास के लिए पहुँच जाएंगे और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। सरकारी स्कूल में वैसा ही रहेगा, कहीं कुछ नहीं। बच्चे खाली पैर घूमते हैं, दौड़ते रहते हैं रोड पे। तो मेरा वादा सिर्फ यही है, मेरे तरफ से कम कुछ भी हो, सरकार करे ना करे, वो मैं आपको वचन देता हूँ। जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, उसके बाद उनके पैर में चप्पल, इसका जुगाड़ करना मेरा काम, चाहे वो कैसे भी करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये मतलब वो मेरा काम है, मैं करूँगा वो चीज़, वो भले जैसे भी हो। इतना चीज़ तो मैंने सोचा है कि इतना चीज़ होना चाहिए बच्चों। देखिए, आपका सोच तो बहुत बढ़िया है। हमारे गांव का एक यही मुद्दा है मेन, शिक्षा। गरीब लोगों को सही से यहाँ शिक्षा नहीं मिल पाता है। और शिक्षा देखिए सबका हक है। कम से कम तो इतना शिक्षा तो आदमी मिले कि आदमी चलिए, अगर आपको अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते तो आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, सब कुछ अच्छा आना चाहिए, परसेंटेज वगैरह जो भी। और शिक्षा जैसे चीज़ों से बहुत चीज़ें सिखाई गई। आजकल महाभारत, गीता उता सब, महाभारत सब, रामायण सब कुछ उस सिलेबस में है। बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा चीज़ सीखेंगे। तो यही बस मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू के लिए आए। धन्यवाद आपका। हम
आशा करते हैं कि आप इस चुनावी रणयुद्ध में आप विजयी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करता हूँ।